मेरी खुशी के बजाय ना सोनिया की खुशी की फिक्र कर। कभी ना कभी आयमा तुम इस बात पे बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। शुक्रिया फासले थे जितने भी वो अब न रहे। साहब, सफाई कर दूं या थोड़ी देर बाद आ जाऊं? दीना क्यों शर्मिंदा कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कितनी बड़ी गुलकारा तुम बन गई हो। अब ये सफाई वगैरह तुम्हारे करने का काम थोड़ी है, बड़ी आदमी बन गई हो भाई अब तो तुम। तौबा करें साहब, आपके लिए टूटा फूटा गाना क्या गा लिया उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गुलकारा बन गई। और घर के कामों का क्या है, वो तो इंसान को खुद ही करने चाहिए ना, चाहे वो कुछ भी बन जाए। जब सब लोग तुम्हारा गाया हुआ गीत गा रहे होंगे और हर जगह यही सुनाई दे रहा होगा, तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना कि तुम मशहूर हो गई। मशहूर? नहीं साहब, मुझे मशहूर नहीं होना। आप वादा करें कि आप उस गीत पे मेरा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है दीना, नहीं लिखूंगा, लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा। वो क्या? गाना कभी नहीं छोड़ोगी तुम, और बहुत जल्द मैं और तुम एक और गाना भी रिकॉर्ड करेंगे, और कल मैं तुम्हारी पेमेंट भी ला दूंगा तुम्हें। अरे वाह, इतनी जल्दी पैसे भी मिल जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मैं नाजी। आपने तो अपॉइंट किया था, भूल गए? वरना आपके मैनेजर ने तो मेरी छुट्टी कर दी थी। नहीं भूला नहीं हूँ मैं, लेकिन आपका नाम जहन से निकल गया था बस। इतना छोटा सा और इतना प्यारा सा नाम है, वो भी भूल गए आप? उसके लिए सॉरी, अब नहीं भूलूंगा, याद रहे। ठीक है। अच्छा, वो सॉरी लेट होने के लिए। नो इट्स सॉरी, आई एम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नाजी, तुम रेहान सर के साथ आई हो? नहीं सर, तो मुझे बाहर ही मिल गए थे, मुझे देखकर बात करने लगे, तो जाहिर है मैं भी तो जवाब दूंगी ना। ओह अच्छा, वही मैं सोच रही थी कि तुम रेहान सर के साथ। वैसे बहुत लकी हो तुम, पूरे 3 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, और मुझे यकीन है कि सर को मेरा नाम भी याद नहीं होगा। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ। मेकअप देखा इसका, कितना डार्क की भी है। वैसे बहुत तेज है ये, आए हुए दिन कितने हुए, और सर के आगे पीछे पड़ती रहती है। शुक्र है हम ऐसे नहीं हैं। बहुत मुश्किल से मैडम मैंने ये राजीनामा करवाया। अरे वो तो मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रही थी। अब मैडम वो वाला जमाना नहीं रहा, इस तरह की बातें पर लगा के उड़ती हैं। अब यकीन करें, मोहसिन साहब तक पहुंचने में इस खबर को सिर्फ चंद सेकंड लगते, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने उनको ऐसा करने से रोक दिया। कितने पैसे मांग रही है वो औरत? नहीं मैडम, उन्होंने पैसे की कोई डिमांड नहीं करी। हाँ, ये माफीनामा दी है, इस पे आप साइन कर दीजिए। माफीनामा मैं साइन करूंगी? अब मैं 2% के लोगों से माफी मांगूंगी? क्या दिमाग खराब हो गया आपका? तो फिर मैडम आप इस केस को फेस करें, मगर एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें, अदालत आपको बहुत टफ टाइम देगी। मोहसिन साहब आ गए, मैं निकलता हूँ। मैंने इसकी कॉपी करवा ली थी, आप अच्छी तरह पढ़ के इस पर साइन कर लीजिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है भाई? ये तुम्हारे लॉयर्स आजकल बड़ा आना जाना कर रहे, कल नोटिस भी आया था, जरूर कोई मसला चल रहा है। नहीं, वो नूर की एनजीओ का कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया था, उसको सॉर्ट कर रही थी। आजकल तो नेकी भी करना जुर्म है। ओह, अच्छा, वो जो घर तुमने लिया था उसका क्या हुआ?
हाँ, वो काम तो बस शुरू होने वाला है, कुछ टाइम मिले तो मैं उस पर फोकस करूँ। मैं ऊपर जाके नूर को कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। कमाल, घर खरीदने की तो बड़ी जल्दी थी। हमारे नए कलेक्शन की मार्केटिंग जल्द से जल्द शुरू करनी है। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? मॉडल्स की डिटेल क्या है, लोकेशन क्या है? प्लीज मुझे सारी चीजें 1-2 दिन में फॉरवर्ड करें। जी सर, बात हुई थी मेरी, वो काफ़ी ओवर बजट बता रहे हैं और अभी भी उन्होंने रफ सा एस्टिमेट ही दिया है। रफ कुछ नहीं होता, मुझे फाइनल रिपोर्ट करें। देखें, मैं इस टाइम किसी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, समझ गया? सर असल में मॉडल्स के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि नई मॉडल्स इन करें। सुफियान, जो करना है जल्दी करें, सेल्स स्टार्ट करनी है, टाइम नहीं रह गया, 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। सही है सर। अब आप एक काम करें, हेड ऑफिस चले जाएं, वहां शाम साहब होंगे, उनसे मिले, मैंने उनको बता दिया कि आप आ रहे हैं। ठीक है सर। ये कर लें। और सुने जी सर। किसी को कहें कि मुझे एक कप कॉफी दे दें। ठीक है सर, थैंक यू। सर चाय। ओके। सर आज आप ज्यादा बिजी हैं। हाँ, काम तो रोज ही होता है। एक्चुअली मैं अगले हफ्ते बाहर जा रहा हूँ, इसलिए चाह रहा था कि जितना काम निपटाया जा सके वो जल्द से जल्द निपटा लो। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप, कितने दिनों के लिए? सॉरी, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन बस वो। लेकिन क्या? सर वो मेरा मतलब है कि जब आप यहाँ नहीं होते तो आपकी कमी सी फील होती है या सूना सूना लगता है, या फिर शायद मुझे ही ऐसा लगता है। पता नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे यहाँ होने से सारे लोग टेंशन में रहते हैं। आई थिंक अमूमन ऐसा ही होता है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो सब आपको बहुत पसंद करते हैं और हर कोई ना आपकी तारीफ करता है, क्योंकि आप हैं ही तारीफ के काबिल। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो आपके सेल्स वाले डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई काम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सनल स्टाफ जहाँ हो वहाँ कुछ हो जाए। मेरा मतलब है कि आपके पास बहुत काम है तो मैं आपको असिस्ट कर लूँ। वैसे भी मुझे कंप्यूटर वगैरह का काम आता है और ना मैं जल्दी पिक भी कर लेती हूँ। देखिए नाज़ी, मेरी तमाम चीजें मेरा पर्सनल स्टाफ मैनेज करता है जो कि हेड ऑफिस में बैठता है, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी स्टाफ की और जरूरत है। लेकिन खैर, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वापिस आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। अगर मुझे लगा कि किसी को रखा जा सकता है तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। चाय अच्छी बनाई आपने। थैंक यू। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। कितने बेशर्म इंसान हो तुम, इतना झूठ। और मजे की बात यह कि झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान तक नहीं लड़खड़ाती। गलती की मैंने जो तुम्हें इतनी देर बर्दाश्त किया सिर्फ अम्मी के कहने पे, वरना तो तुम्हारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझती मैं।
हेलो 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 जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं लोग? बारह, 13, 14, नहीं, 1, 2, 3, एक गाने के इतने पैसे मकबूल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मुझे कौन देगा भला ऐसे मुट्ठी भर के पैसे? ये सब है ना, ये जैन साहब की मेहरबानी है। मुझे तो लगता है कि हमारे हालात देखकर उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। कहीं अपनी जेब से ही तो नहीं दे दिए रुपए? हो तो सकता है, दिल के है ना बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन नहीं, ये रुपए ना मेरे गीत के हैं। अच्छा, मान लिया। बड़ी गायक बन गई है तू। अब तो खुश है ना? मैंने है ना सोच लिया है मकबूल, अब है ना मैं खूब सारा गाऊंगी और खूब सारे पैसे जमा करूंगी, फिर है ना हमें किसी का डर नहीं रहेगा, अकरम भाई का भी नहीं। बात तो अच्छी है, लेकिन अगर यहां से जाना पड़ गया दीना तो अदाज़े न चलेंगे हमारे साथ? वो तो यहीं रहेंगे ना, या फिर अपने कराची चले जाएंगे? नहीं मकबूल, अब हम है ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ जैन साहब रहेंगे ना वहीं रहेंगे हम भी। तुम भी ना पैसे जमा करके ना कारोबार कर लेना, हम सरू को ना स्कूल में पढ़ाएंगे। ये खाना बदोशों वाली जिंदगी हमें छोड़नी होगी मकबूल, सरू के लिए। बात तो सही है पूरी। काफी देर से देख रही हूँ मैं, आप कुछ सोचे जा रही है। क्या सोच रही हैं? सोचना क्या है, जो बीता है वो नजर से हटता ही नहीं। तो कई रातों से सोई तक नहीं हूँ। जैसी आंखें बंद करती हूँ, पूरा मंजर मेरी नजरों के सामने घूम जाता है, जिस दिन मैं घर से निकाली गई थी। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। अब आप देखें ना, नाजी भी जॉब कर रही है, हमारे घर के हालात बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे अम्मी। अब तो बस बेटा मैं यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों के पास बहुत पैसा हो, हमारे घर में खुशहाली हो, और तुम दोनों अपना इतना नाम बनाओ कि तुम्हारी तरफ उठने वाली कोई भी बुरी नजर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कभी हिम्मत ही ना रख सके। हम ये घर, बल्कि घर क्या, हम ये मोहल्ला, गली सब छोड़ देंगे, है ना? हाँ अम्मी, और जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है ना, आपको दुख दिया है, उनका हश्र भी सारी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आयमा बाजी, ये देखें, मैं आप लोग के लिए ना सूट लेकर आई हूँ, सबसे अच्छे और सबसे एक्सपेंसिव। बस अब आप लोग देखकर बताएं कैसे लगे। क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की, वो भी इतनी महंगी। सैलरी मिलती है ना तो इंसान देख भाल के खर्च करता है। अम्मी ये देखिए प्राइस टैग, देख रही है? अम्मी ये देखें, मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ठीक कह रही है आयमा बेटा, अब जब पैसा हाथ में आ ही गया है तो उसे बचाना भी सीखो, इसी तरह तो काम आता है। अम्मी प्लीज बस भी करें ना, अभी खुश हो लेने दें मुझे।
जब जमा करने होंगे ना जमा भी कर लूंगी, अभी तो बस खर्च करने हैं। पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं जाकर ना बहुत दिल खोल के शॉपिंग करूंगी, और आज थोड़ी थोड़ी सी पूरी हो गई। थोड़ी थोड़ी? इतनी महंगी शॉपिंग को थोड़ी थोड़ी ख्वाहिश कह रही हो तुम? तो और क्या, देख लेना एक दिन मैं वो सब करूंगी जो मैं चाहती हूँ, और शहजादियों वाली जिंदगी गुजारूंगी। तुम तो अभी भी हमारी शहजादी हो, लेकिन थोड़ी बेवकूफ सी। अच्छा, आपकी तो बर्थडे आने वाली है ना अगले हफ्ते, तो ट्रीट मेरी तरफ से, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। लेकिन अगले हफ्ते तो मैं कराची में हूँ ही नहीं। क्यों? तुम कहाँ होगी बेटा? लाहौर। लाहौर क्यों? तू तेज भाग रहा है, तुझे तो मैं पकड़ता हूँ अभी। हो इधर 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 से गए थे, इधर से गए थे। चल ये इधर से चढ़ना ऊपर, इधर से इधर से इधर से जल्दी से इधर आ जाओ। ये आराम से उधर से आओ। गिरना नहीं गिरना नहीं। अरे चल इधर से आजा। चरू ध्यान से, लेकिन डरो मत। आजा आजा। चरू डर रहा है। डरना नहीं है, डरना नहीं इधर है। आजा, मेरे पास आजा। आजा 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 आजा। अरे जबरदस्त जबरदस्त। ओए बस बस। मेरा पुत्र थक गया। इधर आ, इधर देख। थक तो नहीं गया मेरा पुत्र? थक गया? चल मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। ज्यादा दूर नहीं जाना है, इधर आ जाओ। बहुत बहुत हंसी आती है। कैसे हो मकबूल? बाबा जब से तुम गांव छोड़कर गए हो सबको भूल गए हो। यहाँ तुम लाहौर में छुपते फिर रहे हो और वहाँ अरसे से तुम्हें लोग ढूंढते फिर रहे हैं। कोई जुर्म करके नहीं भागा हूँ जो तुम ढूंढते फिर रहे हो मुझे। और शहबाज मेरे रास्ते से हट जा तो बेहतर है। पापा तुम्हारा रास्ता थोड़ी रोक रहा हूँ। अरे चरिया दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, क्या 2 मिनट खड़े होके बात नहीं कर सकते क्या? कौन सा मैं तुझे दीना के भाइयों के हवाले कर रहा हूँ? हाँ धमकियां देने की जरूरत नहीं है शहबाज, धमकियां मत दे बाबा। डरता वरता नहीं हूँ मैं किसी से। डरता वरता नहीं हूँ? अरे डरता नहीं होता तो इस तरह छुपता नहीं फिरता। हाँ? और मुझे देख कर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ? बाबा मुजाफा घबराने की बात नहीं है। भाव मुझे भाव, हमदर्दी है तुझसे मुझे, हमदर्दी है। दोस्त है अपना तू, पुराना यार है। जैन साहब तुम ये देखो सरू कितना खुश है। अब हम हर वीकेंड पे आया करेंगे ताकि बच्चा खुश हो। कितना एंजॉय कर रहा है वो, देखो। जैन साहब क्या हुआ तुम्हें? इतनी देर हो गई, मकबूल अभी तक आया नहीं। हाँ तो पानी देने गया, थोड़ी देर हो गई होगी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? नहीं नहीं जैन साहब, मकबूल इतना वक्त कभी नहीं लगाता है। चले हम उसे चल के देखते हैं। अच्छा सरू बेटा इधर आओ। देख शहबाज बाबा, मेरा तेरे साथ कोई झगड़ा कोई वास्ता नहीं। क्यों परेशान कर रहा है मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? जब कह दिया कि मुझे तेरे साथ कोई बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है ना बाबा। क्या हो गया? क्या हो गया मकबूल तेरे को? पापा मैं तो तेरे फायदे की बात करने लगा हूँ। क्या कहना चाहता है तू? अरे बाबा कब तक इस तरह छुपते फिरते रहोगे? बाबा गांव के अब वो वाले हालात नहीं है। दीना के ताया गुजर चुके हैं और मुझे ना करम उसमें भी अब जोर नहीं है। देख शहबाज, मेरे और दीना के लिए उनके दिल में कल भी नफरत थी, आज भी नफरत है। ये तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ बाबा। चरिया चरिया कुछ नहीं जानता है तू, कुछ भी नहीं जानता है। वो जो दीना के अब्बा की जमीन थी ना, अकरम सब बेच कर खा गया है, समझ गया है? अब अकरम दीना का एहसानमंद है और फिक्रमंद भी है। कहीं तुम दोनों मिलकर उन पर केस न कर दो। ये देख, हमें जमीन बमीन कुछ नहीं चाहिए बाबा, तुम अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। अरे बाबा मकबूल,
तेरा घर कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है ना। पापा तुम लोग वापस आ जाओ, सारा गांव मुंतजर है तुम दोनों का। ये मुमकिन नहीं है अब, तू जानता है मैं सब छोड़ आया हूँ अब। अच्छा, अपनी मिट्टी का कोई हमेशा के लिए भूलता है? तुम लोगों को वापस आना होगा, जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ। आजकल मैं इसी शहर में हूँ, नंबर नोट कर लो मेरा। दिल माने तो ठीक है, वरना जबरदस्ती नहीं है। वैसे तुम भी बहुत ही डरपोक और वहमी हो, तो बच्चा थोड़ी है कि वो कहीं चला जाएगा। पानी लेने गया, देर हो गई होगी। वो देखो, वो किसी आदमी से बात कर रहा है वहां पर। वाह सोना वाह, दिल मान गया मतलब। नोट कर। बता। वो आदमी साहब जी, वो हमारे गांव का है। वो उसने मकबूल को रोका हुआ है। पक्की बात है ना? तुम्हें शक तो नहीं हुआ? हो सकता है वो यहीं कहीं का रहने वाला हो। नहीं नहीं साहब जी, वो शहबाज है, मकबूल का पुराना दोस्त। मैं अच्छे से पहचानती हूँ इसको। वो मकबूल को रोक के खड़ा कहीं कि मकबूल को लेने तो नहीं आए। मैं जाके पूछ के आती हूँ। ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं मकबूल को? मकबूल पागल होगी, चिल्लाओ तो मत ना। वो यहाँ आएगा तो पता चलेगा ना। और अपना नहीं तो कम से कम सरू का ख्याल कर लो। इसको लेके वहां पर जाओ जाओ। और वो बच्चा नहीं है कि वो इस तरह चला जाएगा, और मैं उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। जाओ। जवाना जवान, घबराना वो मिलता से। कौन सा ये मकबूल? कोई नहीं था ज़ैन, आ जाए यहाँ। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है माँ। अक्सर 3 केसेस, वो भी हमारे हक में। दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये छोटी बात नहीं है और सब कुछ तुम्हारी वजह से। कामयाबी देना नूर मैम अल्लाह के हाथ में है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि उन मजलूम औरतों को इंसाफ मिला। बहुत मजलूम थी। बस मैं चाहती हूँ कि वो बेरोजगार हैं, अगर आप उनकी नौकरी लगवा देंगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। अरे आओ आओ, तुम भी खुशखबरी सुनो भाई। 3 केसेस हमने जीत लिए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ आयमा। है ना कमाल की बात? कमाल है। मुझे तो खुशी के बजाय हैरत हो रही है। कहीं तुमने मेहनत के बजाय कोई शॉर्टकट तो नहीं ढूंढा अपनी कामयाबी के लिए? जिन लोगों को दूसरों की कामयाबी हजम नहीं होती ना, वो इसी तरह की बदगुमानियां रखते हैं। मिस रूही, कभी मेहनत तो की नहीं आपने, तो कामयाबी का मजा कैसे चखेंगी? मुझे अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं थी। हर शय है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर दूसरों को बेघर करना तो आपकी हॉबी होगी, नहीं? ओके नूर मैम, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आयमा, मैं तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। बकायदा एक इवेंट करना चाहती हूँ, फंक्शन करना चाहती हूँ पूरे मीडिया के साथ। आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर जाना है, लेकिन जैसी फारिग होंगी आपसे जरूर मिलूंगी। ओके, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। क्या बड़ी? हेलो, किसको घर से बेघर किया है? क्या कह रही थी वो? बकवास कर रही है। You actually believe her? बस कुछ भी हो जाए, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। मुझे अकरम भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो बहुत कीना परवर शख्स है साहब। ये मकबूल ऐसी शहबाज की बातों में आ रहे हैं, आप समझाएं इसे। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ वापस गाँव चल। मैं तो वही सुना रहा हूँ जो उस शहबाज ने आके बताया है।
वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। क्या जिम्मेदारी लेगा वो? हाँ, 24 घंटे चौकीदारी करेगा वो हमारी। देख मकबूल, मैं तुझे कह रही हूँ ये शहबाज की बातों में मत आ। साहब आप इसे समझाते क्यों नहीं है? तुम बिला वजह घबरा रही हो, कहीं भी नहीं जा रहा है और आज से पहले इसने तुमसे पूछे बगैर कोई काम किया जो अब करेगा? जानती भी हो तुम। अदा जैन किसे समझा रहे हैं आप? ये अब किसी की नहीं सुनेगी। वैसे उस शहबाज की बात मानने को दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। साईं आप ही कुछ सोचो, कुछ मशवरा दो मुझे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, दिमाग मेरा नहीं दिल काम कर बहुत रहा है। घबरा रहा है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। जब भी मेरा दिल ऐसे होता है ना, कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये ना कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? ऐसे भला कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिल है या? बेवकूफी की बात नहीं है साहब, हमेशा ऐसे ही होता है। ताया की खड़ी फसल है ना, वो बारिश की नजर होगी। अकरम भाई का एक्सीडेंट हो गया और कौसर भाभी है ना, उनका बाजू टूट गया, तब भी ऐसे ही हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल में अब तुम दोनों आराम करो और मैं सोचता हूँ कि क्या करना है। ठीक है? नाजी, अब आयमा बाजी किसी के रूम में नॉक करके आया जाता है। खैर ये तमीज वाली बातें आपको क्या? सॉरी, सुबह से तो मैं देखा नहीं था ना, तो अचानक। खैर कहीं जा रही होगी? हमारे घर में कौन सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो वक्त बे वक्त कहीं भी जाया जा सके? पहले तो आधा टाइम कन्वेंस में जाया करो और उसके बाद फिर ख्वार भी हो जाओ। आ जाएगी गाड़ी भी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो। गाड़ी? जिस हिसाब से आपकी वकालत चल रही है ना आयमा बाजी, उस हिसाब से तो गाड़ी आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बल्कि ये मामूली सा घर, ये भी छनने वाला था। वो सब बहुत तकलीफ दे था नाजी, कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे वो वक्त भी आ सकता है। खैर आयमा बाजी, आपको पता है मैं भी बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि हमसे हमारा ठिकाना ही छिन गया हो और हम बहुत बेआसरा या बेसहारा हो चुके हों। खैर सब छोड़ें, ये बताएं मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत डार्क नहीं है, थोड़ा लाइट कर लो। इस तरह बाहर नहीं जाना काम पे, अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। कोई अजीब सा नहीं लगता। और वैसे भी ना मैं अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने वाली हूँ। एक सेकेंड, ये देखें कैसा लग रहा है? मॉडर्न स्टाइलिश ना? सेल्स गर्ल्स ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तो आपको क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी कोई सेल्स गर्ल की जॉब करने वाली हूँ? मैं ना बहुत आगे जाने वाली हूँ, बहुत तरक्की करने वाली हूँ। इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ोगी, लेकिन जरा संभल के। हाँ हाँ पता है मुझे अपना अच्छा बुरा। खैर ये बताएं, आप जैन भाई से मिल रही हैं लाहौर जाकर? मिल ले तो अच्छा हो जाएगा। हाथी खड़ू मम्मी कहाँ रह गई? जा रही हूँ मैं। अरे बेटा आ रही हूँ, सबके के पैसे चेंज ढूंढ रही थी। अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से ले जाए। देखो बेटा, पहली बार अकेले जा रही हो तुम, ठीक है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी, मुझे फोन करती रहना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मम्मी 3 दिन के लिए लाहौर जा रही है, कोई ज्यादा दिन नहीं है। और वैसे भी अकेले नहीं जा रही, सरफखर मेरे साथ जा रहे। आपको पता है वकला का बहुत बड़ा कन्वेंशन है, दुआ करिएगा। और हाँ अम्मी, दवाइयाँ ले ली हैं मैंने आपकी, टाइम पे खानी है आपने। हाँ बेटा खा लूंगी, अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। तुम भी बेटा कहीं अकेले ना जाना, ठीक है? अम्मी ऑफिस में कहीं अकेले नहीं जाऊंगी। सुनो, सर के साथ साथ ही रहना। हाँ हाँ ठीक है। अल्लाह ने मेरी बच्ची को कामयाब कर।
खैरियत से ले जाओ, खैरियत से ले आओ। कब तक इस तरह छुपते फिरते रहोगे? बाबा गांव के अब वो वाले हालात नहीं है। दीना के ताया गुजर चुके हैं और मुझे ना करम उसमें भी अब जोर नहीं है। कुछ नहीं जानता है तू, कुछ भी नहीं जानता है। वो जो दीना के अब्बा की जमीन थी ना, अकरम सब बेच कर खा गया है, समझ गया है? अब अकरम दीना का एहसानमंद है और फिक्रमंद भी है। कहीं तुम दोनों मिलकर उन पर केस न कर दो। ये सरू है ना, बहुत जिद्दी हो गया है, हर वक्त बाहर जाने की जिद करता है। आज भी है ना जैन साहब बाहर लेके गए, हालांकि वो इतने मसरूफ थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सुन रहे तो मेरी बात। पता नहीं किस धुन में रहने लगा है आजकल, जब से उस शहबाज से मिला है। मकबूल, मैं कहती हूँ खुदा के लिए उस शहबाज की बात सुनना बंद कर दे। पीछे मुड़ के मत देख, वहां कुछ नहीं है हमारा। बहुत सख्त दिल हो गई है तू दीना। तुझे कुछ याद नहीं आता? कुछ अपना, कोई अपना? अपना कोई नहीं है वहां। मेरे बस तुम लोग ही हो जो हो। और जब माँ बाप नहीं रहते ना तो कोई घर वर भी नहीं रहता। शहबाज बता रहा था कि मेरी फूफी बिस्तर से लग गई है। हाँ तो उम्र हो गई है ना उनकी, और उनकी औलाद है उनके पास। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे तेरे ताए की वफात का भी कोई दुख नहीं है ना? झूठ वूठ नहीं बोला जाता मेरे से। कोई दुख नहीं हुआ था मुझे, सुन लिया? किसका फोन आ रहा है ये? शहबाज का फोन था। मकबूल, तू क्यों बार बार उस शहबाज से बात कर रहा है? उसे के हमारी जान छोड़ दे। दुश्मन नहीं है वो हमारा दीना, और तेरे भाइयों के झगड़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारी हमदर्दी में हमें वापस ले जाना चाहता है। तू खामखा बदगुमान हो रही है उससे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू बस अपना ये नंबर बदल ला दे, मैं इसको बदल। अच्छा ठीक है ना, मैं बदल लूंगा सिम, तू फिक्र मत कर। आपको अंदाजा है कितना महंगा सूट है ये? I'm really sorry सर, वो तो मैं बस ऐसे ही। अरे मजाक कर रहा था मैं आपसे। सॉरी किस बात की? बल्कि मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छी लग रही है आप इस सूट में।
बिल्कुल मॉडल लग रही हैं आप, खूबसूरत, एनर्जेटिक, और जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंट। वो आपके अंदर बहुत है। वैसे बहुत सूट कर रहे हैं तुम पर ये कपड़े। थैंक यू सर। वो आप गए नहीं, आपने जाना था ना, मुझे तो लगा था आज आप आएंगे ही नहीं। हाँ जाना था, लेकिन कैंसिल कर दिए सारे प्लान। तुम लंच पे नहीं गई? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था और मैंने सोचा कि काम निपटा लूंगी। गुड, मतलब काफी जिम्मेदार हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी खूबियां नजर आती जा रही हैं मुझे। एक बात कहूं, वैसे तुमने मुझसे कहा था कि तुम सेल्स के अलावा कुछ करना चाहती हो। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? तुम मॉडलिंग करोगी हमारे लिए? क्या सर, मैं जरूर करूंगी। आपको पता है मुझे इससे पहले भी मॉडलिंग की ऑफर आ चुकी है। अंदाजा है मुझे, बिल्कुल आई होगी। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ देर के बाद मेरी एक मीटिंग है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं। ओके? ठीक है। ओके।